हेलो एवरीवन, मैं पिंकी चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल ज्ञान नीति टूवर्ड सक्सेस चैनल पे। आज हमारा ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का ये पार्ट 3 है। हम प्रीवियस क्लास में भी आपको कुछ टाइप करवा चुके हैं, इस पे क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। चलिए आज हम कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, फिर देखते हैं कि हम इसे कैसे कम समय में सॉल्व कर पाते हैं। ये जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है ना, ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में बस कुछ टिप्स होते हैं जो आप याद रखिए तो आप कम समय में इजीली कर पाओगे। वो हम क्वेश्चन के थ्रू आपको बताते चलेंगे कि किस बात को, किस पॉइंट को हमें नोट आउट करते हुए चलना है और हम कैसे इस तरीके के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ये हमारा सीरीज है, ये हमारी सीरीज है, इस पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब हमें इसे करना है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मेनी लेटर आर देयर इन द सीरीज। ये जो सीरीज है विच इज इमीडिएटली प्रेसीडेड बाय अ वोवेल एंड इमीडिएटली सक्सीडेड बाय कंसोनेंट। तो देखिए बात किसकी कही है, लेटर की ना, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, लेटर इमीडिएट प्रेसीडेड। प्रेसीडेड का मतलब क्या होता है, पहले, तो वोवेल, यहाँ पे वोवेल होना चाहिए, उसके बाद सक्सीडेड मतलब बाद में, फॉलोड मतलब भी बाद में होता है, ये दो याद रखिएगा। तो फॉलोड मीन्स बाद में, सक्सीडेड मीन्स भी बाद में। तो बाद में क्या बोला हुआ है, इमीडिएट कंसोनेंट, तो यहाँ पे कंसोनेंट। अब चलिए हम सीरीज में देखते हैं कि वोवेल, लेटर, कंसोनेंट। तो इस तरीके की जो सीरीज आएगी इसमें हम वोवेल से देखना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वोवेल हमारा 5 ही होता है, तो हम इजीली वोवेल को क्या करते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए इसमें देखिए वोवेल हमारा कहाँ पे है, देखिए ए है, वोवेल है, ये लेटर हो गया। लेटर की बात कहाँ है यहाँ, इसमें या तो वोवेल या तो कंसोनेंट, कुछ भी हो सकता है, बट थर्ड स्थान पे कंसोनेंट होना चाहिए। मीन्स एक पेयर मेरा ये बन गया। अब देखिए सेकेंड पेयर ई वोवेल, ये लेटर, ये कंसोनेंट, दो पेयर मेरा यहाँ पे बन गया। अब देखिए तीसरा पेयर आई, यू और टी, ये हमारा क्या है, वोवेल है, ये हमारा लेटर हो गया, ये हमारा कंसोनेंट हो गया, 3 हो गया। अब चौथा पेयर देखिए यू, टी और या आर, ये जो है हमारा चौथा पेयर बनेगा, क्योंकि ये वोवेल है, ये हमारा लेटर है। वोवेल सेकेंड वाला लेटर है, वो वोवेल भी हो सकता है या कंसोनेंट भी होता है, बट थर्ड वाला हमारा कंसोनेंट। मीन्स इसमें इससे आगे अब कोई दिख रहा है, इसी नहीं। तो हमारा इसमें कितना पेयर बना, 4 पेयर बना, जो कि वोवेल, लेटर और कंसोनेंट को फॉलो कर रहे थे। इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मोर देन 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है यहाँ तक। हम जब भी इस तरीके का सीरीज को देखना होगा तो अगर वोवेल की बात कही होगी तो हम पहले वोवेल से देखना स्टार्ट करेंगे। हाँ, इसी में यदि सिंबल का बात आ जाता, ये क्वेश्चन में यदि सीरीज में सिंबल दिया रहता तो हम सिंबल से देखते हैं। हाँ, प्रीवियस क्लास में सिंबल वाली मैं करवा रखी थी ना, तो वो क्लास अगर आप नहीं देखे हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में, रीजनिंग के प्लेलिस्ट में आप प्रीवियस क्लास को अटेंड कीजिए, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा हर एक क्लास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर इज नेम्ड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ यू। यू के लेफ्ट में 9 स्थान पे कौन है, 9वें स्थान पे कौन है, तो यू हमारा यहाँ है, इसके लेफ्ट में बोल रहा है, मीन्स दाएं से बाएं की ओर जाना है। तो देखिए यू के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या आया, ई आया, ई आया ना, ई हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए कितना जल्दी जल्दी हम कर पा रहे हैं, यही आप प्रैक्टिस कीजिएगा, खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, तो विद इन सेकेंड में ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ये 5 मार्क्स के आते हैं प्री में, मैक्सिमम ऐसा तो 5 मार्क्स के आते हैं, कभी कभी 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, इस तरीके से भी दे दिया जाता है, बट 5 मार्क्स का इसका सीरीज रहता है। तो देखिए हम कैसे, हम 1.5 से 2 मिनट में 5 मार्क्स यहाँ से गेन कर पाएंगे, यहाँ से नंबर बचाएंगे, हम अपना टाइम यहाँ से बचाएंगे, तभी तो जाके ना हम पजल पे टाइम देंगे, क्योंकि पजल तो हमारा डिफिकल्ट होता है, पजल में टाइम ज़्यादा जाता है, और 3 और 4 सेट हमारे पजल के होते थे। हम इस स्कोरिंग टॉपिक से अपना टाइम सेव करके पजल पे टाइम देंगे, ताकि वहाँ से हम मैक्सिमम मार्क्स गेन कर पाएँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इफ़ ऑल वोवेल आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द सीरीज। ये जो सीरीज है इसमें से वोवेल को हटा दिया जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग लेटर इज 11 फ्रॉम राइट, राइट से बोल रहा है, राइट इन जो है
इसलिए इससे 11वें स्थान पे कौन जाएगा, तो राइट इन हमारा ये है, इधर से हमें इसे काउंट करते हुए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से पहले हम वॉवेल को क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देते हैं, तो इसको काउंट नहीं करेंगे, अब यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। हमारा कौन सा आ गया, 11 पे x आ गया, मीन्स हमारा ये सी हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हमें एग्जाम में आप अपने फिंगर के हेल्प से इसे काउंट कीजिए। इस तरीके से सिर्फ नज़र से आँख से देख के अगर काउंट करते हैं तो कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, आपके पास आगे में आपका स्क्रीन रहेगा, आप अपना फिंगर यूज़ कीजिए, फिंगर डालिए हर एक नंबर, जैसे यहाँ है इस पर फिंगर डालें, फिर यहाँ पे फिंगर, ऐसे फिंगर से काउंट करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो हम ऐसे में क्या करेंगे ना, हम 2-3 का गैप करके भी हम इजीली काउंट कर सकते हैं और कम समय में हो जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है हाउ मेनी लेटर आर देयर इन द सीरीज। ये जो सीरीज है तो लेटर की बात कर रखा है, तो चलिए हम पहले लेटर लिख लेते हैं। उसके बाद कह रहा है विच इज इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय वॉवेल। इससे पहले वॉवेल की बात कर रखी है तो वॉवेल हम लिख लेते हैं। एंड इमीडिएटली सक्सीडेड बाय द लेटर विच कम बिफोर के इज इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। अब जो कह रहा है कि ये जो इसके बाद है, लेटर के बाद जो लेटर आएगा, यहाँ पे जो लेटर आएगा वो के से पहले वाला लेटर होना चाहिए। देखिए लिखा है बिफोर के इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में के से पहले हमारा क्या आ जाएगा, ए बी सी डी, हमारा जे आई, ये सब हमारा के से पहले आएगा ना। देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, यहाँ तक हमारा ये पार्ट हमारा के से पहले है। तो ये थर्ड नंबर पे हमें ये लेटर दिखना चाहिए। चलिए हम स्टार्ट करते देखना। पहले वॉवेल से देखेंगे तो वॉवेल यहाँ पे कहाँ है, तो वॉवेल हम देख रहे हैं कि वॉवेल हमारा यहाँ पे ए से स्टार्ट है। यहाँ से इधर तो वॉवेल है नहीं, तो ए है। देखिए वॉवेल हो गया, ये लेटर हो गया, बट ये जो लेटर है वो के बाद वाली लेटर है, मीन्स ये सीरीज नहीं होगा। यहाँ पे ये लेटर है, वॉवेल है, ये लेटर है, ये भी के बाद वाली है। ये जो पी है के बाद आती है ना, ये भी नहीं होगा। यहाँ देख लीजिए आई है, यू है एंड टी है, तो ये टी जो है वो भी क्या है, वॉवेल के बाद आती है, ये भी सीरीज में। अब यू वाला देख लीजिए, यू टी और आर भी क्या है, के बाद वाली आती है ना, तो ये भी हमारा नहीं होगा, मतलब इसमें हमारा नन हो जाएगा। कोई भी इसमें इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, हमारा नन इसमें आंसर हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। बस सिर्फ देखना है कि जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है बस इसका फर्स्ट लेटर आप लिखते, इतना नहीं लिखने की जरूरत है। देखिए वॉवेल लिख लेते, लेटर लिख लेते और लेटर लिख लेते। यदि वॉवेल लेटर कंसोनेंट देता तो सी लिख लेते कि हमें याद रहेगा। कभी कभी होता है ना एग्जाम में प्रेशर होता है तो हम क्या करते हैं, बहुत चीज़ हमारे दिमाग में चलते रहता है तो हम कभी कभी मिस कर जाते हैं, तो हमें फिर से क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत पड़ जाती है। तो ये जो हम लिखे रहेंगे तो क्वेश्चन को हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे, यहाँ से देख के हमें पता चल जाएगा। अच्छा वॉवेल लेटर और कंसोनेंट की बात कही है तो हम डायरेक्ट उसको फाइंड करके लिख सकते हैं। आप एग्जाम में इस तरीके से लिखिए फिर कीजिए, ये लिखने में ज़्यादा टाइम कुछ जाएगा नहीं, बाकी आगे हमें हेल्प मिलता है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें। अब देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये हमारा न्यूमेरिक सीरीज का है, ये भी हमारा है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ये नंबर सीरीज का ये क्वेश्चन है। ठीक है, इस नंबर सीरीज को हम देखते हैं कि हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे। अब हम देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, हर एक इस क्वेश्चन को भी करने का कुछ अप्रोच होता है, मैं आपको ये क्वेश्चन कराते हुए बताते चलूँगी। ओके, देखिए पहले ये तो देखिए आप, ये आपका सीरीज है, ठीक है, नंबर सीरीज है ये आपका। अब इसमें देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज द सेकेंड हाईएस्ट। कह रहा है कि हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट को, फर्स्ट ये हो गया, थर्ड ये हो गया,
इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सेकेंड हाईएस्ट नंबर कौन सा बोल रहा है। तो देखिए आप ना कहीं पे ना सेकेंड अगर बोलता है ना तो इस तरीके से सेकेंड आप ना कॉपी पर लिख लीजिए। कभी कभी क्या होता है हम सीरीज को सॉल्व करने लगते हैं, ये चीज़ हम भूल जाते हैं कि सेकेंड बोला था, और अक्सर जनरली हम लोग के माइंड में क्या रहता है बोला हुआ है फर्स्ट, तो अक्सर ये गलती मिस्टेक हो ही जाती है। मेरे साथ बहुत बार हुआ है, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि हमेशा जब प्रैक्टिस करते हैं ना तो उस समय में ऐसे लिखते हुए चलिए, बाकी एक बार करने के समय में फिर से यहाँ पे हमें क्वेश्चन पे जाना ना पड़े कि फर्स्ट बोला हुआ था या सेकेंड। तो इसीलिए आप कॉपी पे यहाँ पे छोटा सा बस सेकेंड ऐसे फर्स्ट अगर बोलता तो ऐसे करके नोट कर लीजिए कि आपको इस ये देख के याद रहेगा। तो अब देखिए इस दोनों का प्रोडक्ट करेंगे 7 और 4 का, तो 7 चौक 28 हुआ। इस दोनों का करेंगे तो 6 चौक 24 हुआ, है ना। अब इसका देखिए 7 या 21 इससे कम ही है, 7 गुना 14 इससे कम है, 6 तिरिक 18 इससे कम है। सेकेंड हाईएस्ट कौन हुआ हमारा, ये हुआ 24 वाला, मीन 624 हमारा ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इस सीरीज में हमें लिख के नहीं करना है, यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पे देखेंगे, कॉपी पे बस हम ये मल्टीप्लाई जो किए हैं ये बस नोट करते जाएंगे और देखेंगे कि हमारा कौन सा आंसर होगा। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द सम ऑफ ऑल द डिजिट ऑफ हाउ मेनी नंबर इज डिविजिबल बाई 3। 3 से डिविजिबल का रूल क्या आपको पता है? 3 से डिविजिबल कैसे होता है, कौन सी संख्या 3 से डिवाइडेड होता है? चलिए बताती हूँ मैं। 3 से वो संख्या डिवाइडेड होता है जो टोटल संख्या का जो सम होता है, सम करने पे यदि 3 के मल्टीपल में आता है मतलब कि वो संख्या 3 से डिविजिबल होगा। फिर से बताती हूँ, आप जो संख्या को यदि हम जो भी संख्या दी रहेगी उसको यदि हम सारे संख्या को टोटल को अगर ऐड करके जो हमारा नंबर आता है वो नंबर यदि 3 के मल्टीपल में है मीन्स हमारा वो संख्या 3 से डिविजिबल है। ठीक है, क्लियर है ये। अब देखिए हम सबको देखते हैं, ये देखिए 3 है, 7 4 11 मीन्स ये हमारा क्या हो जाएगा, नहीं होगा, 3 से डिवाइडेड नहीं होगा। इसमें देखिए ये 6 है, 4 2 6 6 है, तो 6 6 कितना होगा 12 हो जाएगा, मीन्स ये हमारा 3 से डिवाइडेड है। इसमें देख लीजिए 3 है, 7 to 9 है, अब 7 to 9 है तो 9 और 3 12। और एक टिप्स और मैं आपको बताती हूँ इसमें, ये 3 से के डिविजिबल में कि आप ना बस 3 का अगर एक संख्या 3 से मिल जाता है उसको छोड़ ही दीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे 3 आया, ठीक है, 7 to कितना आया 9 आया, तो 9 और 3 देखिए मीन्स हम समझ गए कि 3 से डिविजिबल। 9 और 3 को फिर ऐड करेंगे तो 9 और 3 12 होगा, मीन्स 3 से डिविजिबल है ये। तो पार्ट नंबर भी आप इस तरीके से कर सकते हैं कि 3 से डिवाइडेड है मीन्स कि ये संख्या 3 से हमारा डिविजिबल है। अब एक एक करके ऐड करेंगे, ये छोटा है चलिए जल्दी हो जाएगा, बट यदि बड़ा सीरीज होगा तो टाइम जाएगा ना, तो इसीलिए क्या कीजिए पार्ट वाइज कर लीजिए कि 3 का यदि मल्टीपल में है पार्ट में तो मीन्स ये 3 से डिवाइडेड है। ओके, क्लियर है। अब चलिए नेक्स्ट 2 तो हमारा मिल गया। अब ये देख लीजिए 7 to 9 ये ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो 8 आ गया तो ये हमारा नहीं होगा। यहाँ देख लीजिए 6 तो है डिविजिबल और 4 3 7 हो गया, मीन्स ये भी हमारा नहीं होगा। तो कितना होगा, 2 ही वैल्यू हमारा डिविजिबल है 3 से। आपको समझ में आया ना मैं क्या बोली हूँ? जो भी 3 से डिविजिबल बोलता है तो एक तो ये है कि आप तीनों अंक को ऐड कर लीजिए, तो आपका जो आएगा अगर 3 के मल्टीपल में आएगा तो आप इजीली समझ सकते हैं कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। और एक ये कर सकते हैं, इसमें क्या होता है टाइम सेव होता है कि हम पार्ट वाइज पार्ट क्या करते हैं, 3 देखिए ये 3 है, ये 3 के मल्टीपल में मीन्स ये 3 है, 6 और 4 10 3 के मल्टीपल में नहीं है। और देखिए दोनों को ऐड भी कर दिएगा तो 10 और 3 13 3 के मल्टीपल में तो नहीं है ना। तो पार्ट बाय पार्ट 3 के मल्टीपल में भी ला के आप देख सकते हैं। जैसे इसको बताए देखिए 6 है और 4 2 6 ये 6 हो गया, ये 4 2 6 तो 6 6 ऐसे भी 12 आता। हम देख रहे हैं कि 6 3 के मल्टीपल में 3 का मीन्स ये हमारा हो जाएगा। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, अब तो पूरा क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, इफ वी अरेंज ऑल द डिजिट इन डिक्रीजिंग
ऑर्डर, देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमको क्या करना है, सभी को अरेंज करना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब लेफ्ट से राइट की ओर जाते हुए विद इन द नंबर, इस नंबर के अंदर ही। देन विच ऑफ द फ्लोइंग इज थर्ड लोएस्ट नंबर, दस फ्रॉम थर्ड लोएस्ट, तो देखिए सेकेंड नहीं थर्ड बोला यहाँ पे, तो हम साइड में ऐसे लिख लेंगे कि हमें याद रहेगा कि क्या कह रहा है, क्योंकि हम फिर क्वेश्चन पे जाते हैं करने लगते हैं तो हमारा मिस हो जाता है कि सेकेंड था या थर्ड था, तो फिर हमें क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत पड़ जाती है। तो ऐसे लिखा रहेगा तो डायरेक्ट मेरी नज़र जाएगी कॉपी पे, मीन्स थर्ड बोला है तो हम इजीली कर पाएंगे। ओके, देखिए चलिए हिंदी में भी पढ़ के दिखा देती हूँ। यदि हम सभी संख्या में सभी अंकों को बाएं से दाएं घटते क्रम में व्यवस्थित करते हैं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं मतलब बाएं से दाएं की ओर जाते हुए घटते क्रम में मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाते हैं, तो इस प्रकार बनने वाली निम्नलिखित में से कौन सी तीसरी सबसे छोटी संख्या है। अब देखिए इसको सबसे पहले हम इसका आपको पहले कुछ बताते हैं इसके बारे में। देखिए हम किसी संख्या को कैसे देखते हैं कि ये बड़ी है या छोटी है, ये जो संख्या है, चलिए इसी संख्या को आप कैसे देखिएगा कि ये संख्या इसमें कौन बड़ी है कौन छोटी है। तो सबसे फर्स्ट लेटर जो होता है इस लेटर से हम फाइंड करते हैं कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है सबसे छोटी है। मीन्स हमें देखना सबसे पहले क्या होता है, बड़ी संख्या, सबसे फर्स्ट वैल्यू को देखना होता है, तो भी हम नंबर को फाइंड करते हैं। तो उसी तरीके से क्या कह रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में मीन्स कि इस सीरीज में जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा वो हमारा फर्स्ट नंबर पे आएगा, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगा वो हमारे फर्स्ट नंबर पे आ जाएगी। तो आप ये देख लीजिए कि इसमें बड़ी बड़ी वैल्यू कौन सी है, पहले उसको हम छोड़ के चलेंगे क्योंकि हमारा थर्ड बोला है। इसमें आप क्या देख रहे हैं, 8 है, ये फर्स्ट स्थान पे आ जाएगा 8, मीन्स ये सबसे बड़ी वैल्यू होगी, तो इसको यहीं पे कैंसिल आउट कर देंगे। उसके बाद आप ये देखिए इसमें ये 7 है, इसमें फर्स्ट स्थान पे 7 आएगा, इसमें भी फर्स्ट स्थान पे आएगा, तो मीन्स इस दोनों में से कोई थर्ड स्थान पे आएगा। ये देखिए 8 गया क्योंकि ये दोनों ही 7 7 है। इसके बाद वाली देख लीजिए, इसमें 6 है सबसे बड़ी वैल्यू, इसमें 6 है सबसे बड़ी वैल्यू, मीन्स ये दोनों तो नहीं होगा क्योंकि ये तो दोनों में से लास्ट जाएगा। मीन्स कि ये दोनों वैल्यू, अब हमें सारा वैल्यू को देखने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ ये दो वैल्यू को हम कंपेयर कर लेते हैं। देखिए पहले इस वैल्यू को लिखेंगे, क्या हो जाएगा 7 4 3, और इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 7 2 3। तो देखिए फर्स्ट ये हो गया, फर्स्ट हमारा ये हो गया आपका, देखिए फर्स्ट ये वैल्यू हुआ, तो हमारा इसमें सेकेंड वैल्यू आपका कौन सा दिख रहा है, फर्स्ट ये वैल्यू है, सेकेंड वैल्यू 7 3 होगा ना, यहाँ पे 7 3 और तब 2 होगा, यहाँ पे 7 4 एंड 3 हो गया। तो फर्स्ट वैल्यू हमारी ये हो गई, सेकेंड वैल्यू हमारी ये हो गई, तो ये हमारी थर्ड वैल्यू होगी, सबसे तीसरी सबसे छोटी संख्या। तो ये पहली वैल्यू है, फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकेंड हो गया। बड़ी वैल्यू की बात कर रही हूं मैं, बड़ी वैल्यू में हमारा ये हो जाएगा। तो लास्ट वैल्यू हमारी हम क्या देख रहे हैं इसमें कि ये जो है, ये और ये लास्ट से फर्स्ट आ सके, इस दोनों में से कोई भी एक फर्स्ट होगा, इन लास्ट से छोटी संख्या फर्स्ट, ये सेकेंड में, इस दोनों में से कोई, तो थर्ड के नंबर पे ये आ जाएगा, थर्ड नंबर पे हमारा ये आ जाएगा, देन फोर्थ नंबर पे ये आ जाएगा, फिर फिफ्थ नंबर पे हमारा ये वाली वैल्यू फिफ्थ नंबर पे आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर है। चलिए आप ये तो पहले मैं ये तो देखने का तरीका बता दी कैसे, एक मिनट आपको इरेज करके मैं फिर से क्लियर करके बताती हूँ ये, क्योंकि ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी, क्योंकि एग्जाम पे इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही आता है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को फिर से देखिए। देखिए क्या बोल रहा है इसमें, सबको पहले इंटरचेंज करना है, मतलब बाएं से दाएं जाना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे और उसके बाद कहते हैं तीसरी सबसे छोटी संख्या। तो आप इसमें देखिए हम कैसे देखेंगे किसी नंबर को, जो फर्स्ट लेटर जो बड़ा होगा, जैसे इसमें देख रहे हैं कि ये 7 है, मीन्स इस सीरीज में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये वैल्यू है।
अब तो हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हुए चलना है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होगा, पहले सबसे बड़ी वैल्यू करेंगे। जैसे इसको अगर लिखते हैं तो इसको कैसे लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 3 लिखेंगे। तो आप क्या देख रहे हैं कि इसमें पहली वैल्यू क्या आएगी, 7 आएगी। इसमें फर्स्ट वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी। इसमें फर्स्ट वैल्यू क्या आएगी, 7 आएगी। इसमें फर्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आएगी। इसमें फर्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो ठीक है, तो छोटे नंबर में हमको बोल रहा है कि तीसरा सबसे छोटा नंबर, तो पहला और दूसरा इस दोनों में से कोई होगा, पहला और दूसरा। इतना तक क्लियर है। कौन सा होगा अभी नहीं पता, हम लिखेंगे तो पता करना है, पता चलेगा। तो हमें फर्स्ट और सेकंड से क्या मतलब है जो हम इसको लिखने जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। बस हम इतना कंफर्म हो गए कि ये और ये दोनों फर्स्ट एंड सेकंड लोएस्ट नंबर है। अब देखिए थर्ड लोएस्ट नंबर पे या तो ये आएगा या तो ये आएगा थर्ड लोएस्ट नंबर पे, क्योंकि 8 जो है ये सबसे हाई नंबर है, तो ये तो होगा नहीं, ये या ये आएगा। अब हम क्या करते हैं, इस दोनों की वैल्यू को लिख लेते हैं। अब ये देखिए ये तो ज़्यादा है, ये कम है, ये 743 है, ये 732 है। तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, तो क्या ये थर्ड होगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 723 वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 723 लिखा हुआ है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 723। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर है। अब तो पूरा क्लियर हो गया ना। ये वाला पॉइंट बहुत याद रखिएगा, एकदम इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा देखने को मिलता है कि हम जब भी हमारा बोलेगा इस तरीके से क्वेश्चन को, तो हम सबसे पहली डिजिट वाली वैल्यू को देखते हुए क्वेश्चन को फाइंड करेंगे। ओके, क्लियर है। चलिए, आई होप कि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। मैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगी, 1-2 सीरीज इस पे और करवा के मैं देन नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करूंगी। ओके, चलिए, यदि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट में अपना रिव्यू आप ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये क्लास कैसा लग रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। थैंक यू।